शाहजहां के बारे में पढ़ रहा है ना। शाहजहां का जो शासन काल रहा था कब से कब रहा था? 1627 से 58 तक। हाँ, शाहजहां के शासन काल कब से कब रहा था? 1627 से 58 तक रहा था। शाहजहां का शासन काल रहा था कब से कब रहा था? 1627 से 1658 तक। शाहजहां का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ, तो 5 जनवरी 1592 हुआ था। हाँ, शाहजहां का जन्म कहाँ कब हुआ था? 1592 को। शाहजहां का जन्म कब हुआ था? 1592। शाहजहां का जन्म कब हुआ था? 1592। शाहजहां का जन्म कब हुआ था? 1592 हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। शाहजहां का जन्म जो है 5 जनवरी 1592 तो कहाँ हुआ था? लाहौर में। शाहजहां का जन्म जो है 5 जनवरी शाहजहां का जन्म जो है 5 जनवरी 1592 को हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। शाहजहां का जन्म हुआ जो है 5 जनवरी 1592 हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। 1612 ईस्वी में शाहजहां का विवाह किसके साथ हुआ था? अर्जुमंद बानो बेगम से। हाँ, अर्जुमंद बानो बेगम से, जिसको मुमताज महल भी दूसरा नाम था। 1612 ईस्वी में शाहजहां की विवाह किसके साथ हुआ था? अर्जुमंद बानो बेगम से, जो मुमताज महल से हुआ था। 1612 ईस्वी में शाहजहां का विवाह किसके साथ हुआ था? अर्जुमंद बानो बेगम से, मुमताज महल से। शाहजहां के शासन काल में पहला विद्रोह जो है 1628 में किसने किया था? बुंदेला नायक। हाँ, जुझार सिंह। हाँ, शाहजहां के शासन काल में जो है पहला विद्रोह 1628 में किसने किया था? जुझार सिंह ने। शाहजहां के शासन काल में जो है पहला विद्रोह 1628 में किसने किया था? हाँ, बुंदेला नायक जुझार सिंह ने। आगे सुनिएगा। कौन सा राज्य जो है शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? अहमदनगर को। कौन सा राज्य को जो है शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो अहमदनगर को। कौन सा राज्य को जो है शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो अहमदनगर को मिला लिया था। किसको मिला लिया था? अहमदनगर को। आगे शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहाँ स्थानांतरित किया था? दिल्ली में। शाहजहां ने जो है मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहाँ स्थापित किया था? दिल्ली। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहाँ स्थानांतरित किया था? दिल्ली। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? हाँ, मीर जुमला ने दिया था। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है शाहजहां को किसने दिया था? तो मीर जुमला दिया था। कोहिनूर हीरा को जो है शाहजहां को किसने दिया था? मीर जुमला ने दिया था। कोहिनूर हीरा को जो है शाहजहां उपहार में दिया था? मीर जुमला ने। कोहिनूर हीरा को जो है शाहजहां को किसने दिया था? कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने दिया था? मीर जुमला ने। कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने दिया था? मीर जुमला ने। शाहजहां ने इलाही संबत के स्थान पर कौन सा संबत चलाया था? हाँ, हिजरी संबत। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। शाहजहां ने जो है इलाही संबत के स्थान पर कौन सा संबत चलाया था? हिजरी संबत। शाहजहां ने स्थान पर कौन सा संबत चलाया था? हिजरी संबत। शाहजहां ने जो है इलाही संबत के स्थान पर कौन सा संबत चलाया था? हिजरी संबत। शाहजहां ने किस वर्ष दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण किया था? 1633 में। शाहजहां ने जो है किस वर्ष जो है दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण किया था? 1633 में। शाहजहां ने किस वर्ष दक्षिण भारत को अहमदनगर पर आक्रमण किया था? तो 1633 में। शाहजहां ने जो है किस वर्ष दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण किया था? 1633 में। सामरिक महत्व के किस केंद्र के साम्राज्य के बाहर होने पर जो है मुगलों को बड़ा
आघात पहुंचाया था? कंधार के। हाँ, सामरिक महत्व के किस केंद्र के साम्राज्य से बाहर होने पर जो है मुगलों का बड़ा आघात पहुंचा था? कंधार को पहुंचा था। सामरिक महत्व के किस केंद्र के साम्राज्य से बाहर होने पर मुगलों को बड़ा आघात पहुंचा था? कंधार के बाहर होने से। आगे है करा मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना किस अभियान का मुख्य उद्देश्य है? शाहजहां के बल्ख अभियान। हाँ, शाहजहां के बल्ख अभियान। शाहजहां के बल्ख अभियान। करा मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना किस अभियान का मुख्य उद्देश्य है? शाहजहां के बल्ख अभियान। करा मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना किस अभियान का मुख्य उद्देश्य है? शाहजहां के बल्ख अभियान। करा मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना किसका अभियान का मुख्य उद्देश्य है? तो शाहजहां के बल्ख अभियान का। मुगल साम्राज्य का विस्तार जो है उपमहाद्वीप से आगे तक का करना किस अभियान का मुख्य उद्देश्य था? तो शाहजहां के बल्ख अभियान का। करा शाहजहां ने 1636 से 37 ईस्वी में सिजदा और पाइबोस को समाप्त कर कौन सी प्रथा चलाया था? हाँ, तो चहार तस्लीम चलाया था। शाहजहां ने जो है 1636 से 37 ईस्वी के बीच जो है सिजदा और पाइबोस को समाप्त कर कौन सी प्रथा चलाया था? चहार तस्लीम। शाहजहां ने जो है 1636 से 37 ईस्वी में सिजदा और पाइबोस को समाप्त कर कौन सी प्रथा चलाया गया था? चहार तस्लीम। शाहजहां ने किस वर्ष संपूर्ण साम्राज्य से नवनिर्मित हिंदू मंदिरों का निर्माण गिरा देने का हुक्मनामा जारी किया था? हाँ, 1633 में। शाहजहां ने जो है किस वर्ष संपूर्ण साम्राज्य से नवनिर्मित हिंदू मंदिरों का गिरा देने का हुक्मनामा जारी किया था? 1633 में। शाहजहां ने जो है किस वर्ष संपूर्ण साम्राज्य से नवनिर्मित हिंदू मंदिरों को गिरा देने का हुक्मनामा जारी किया था? 1633 ईस्वी में। शाहजहां ने किस वर्ष संपूर्ण साम्राज्य से नवनिर्मित हिंदू मंदिरों को गिरा देने का हुक्मनामा जारी किया था? 1633 में। शाहजहां ने अपने शासनकाल में किस प्रथाओं को जारी किया था? हाँ, झरोखा दर्शन, तुलादान और तिल लगाने का प्रथा। हाँ, शाहजहां ने अपने शासनकाल में जो है किन प्रथाओं को जारी किया था? झरोखा दर्शन किसको कहते हैं? जैसे फ्रांसवा बर्नियर किस मुगल राजकुमार के चिकित्सक थे? दारा शिकोह। फ्रांसवा बर्नियर किस मुगल राजकुमार के चिकित्सक थे? दारा शिकोह के। फ्रांसवा बर्नियर किस मुगल राजकुमार के चिकित्सक थे? तो दारा शिकोह के। फ्रांसवा बर्नियर किस मुगल राजकुमार के चिकित्सक थे? दारा शिकोह का चिकित्सक कौन था? फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर। दारा शिकोह का चिकित्सक कौन था? फ्रांसवा बर्नियर। दारा शिकोह का चिकित्सक कौन था? फ्रांसवा बर्नियर। आप पढ़ रहे हैं औरंगजेब के बारे में, है ना? किसके बारे में पढ़ रहा है? औरंगजेब के बारे में, जो कि 1658 से 1707 ईस्वी तक शासनकाल रहा था इसका। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब रहा था? हाँ, 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब का जो शासनकाल रहा था कब से कब रहा था? तो 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहा था। आगे है औरंगजेब का जन्म जो है 3 नवंबर 1618 में कहाँ हुआ था? हाँ, दाहोद गुजरात में। औरंगजेब का जन्म जो है 3 नवंबर 1618 में कहाँ हुआ था? दाहोद गुजरात में। औरंगजेब का जन्म जो है 3 नवंबर 1618 में कहाँ हुआ था? दाहोद गुजरात। औरंगजेब का जन्म जो है 3 नवंबर 1618 को कहाँ हुआ था? दाहोद गुजरात। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 में कहाँ हुआ था? दाहोद गुजरात। औरंगजेब का जन्म जो है 3 नवंबर 1618 में कहाँ हुआ था? दाहोद गुजरात। औरंगजेब ने 21 जुलाई 1658 को अपना प्रथम राज्याभिषेक करवाया था, दिल्ली में करवाया था।
औरंगजेब ने जो है 21 जुलाई 1658 को अपना प्रथम राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? दिल्ली में। औरंगजेब ने जो है 21 जुलाई 1658 को अपना प्रथम राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? दिल्ली में। औरंगजेब ने जो है 21 जुलाई 1658 को अपना प्रथम राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? दिल्ली में। औरंगजेब ने जो है 21 जुलाई 1658 को अपना प्रथम राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? दिल्ली में। धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य लड़ा गया था। धर्मत का युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था? हाँ, तो औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य लड़ा गया था। धर्मत का युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य लड़ा गया था। कह रहा है कि धर्मत का युद्ध जो है 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। किसके बीच हुआ था? औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य हुआ था। धर्मत का युद्ध जो है 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। किसके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य लड़ा गया था। धर्मत का युद्ध जो है 15 अप्रैल 1658 को लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा सिकोह। आगे है, कौन सा विदेशी यात्री उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब द्वारा पराजित हो जाने पर दारा सिकोह को सार्वजनिक रूप से अपमानित किए जाने का प्रत्यक्षदर्शी था? फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर। कौन सा विदेशी यात्री? फ्रांसवा बर्नियर जो विदेशी यात्री था, उसने जो है उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब द्वारा जो पराजित हो जाने पर दारा सिकोह को सार्वजनिक रूप से अपमानित किए जाने का प्रत्यक्षदर्शी था। कौन था? फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर। सुनिएगा फिर से। कौन सा विदेशी यात्री जो है उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब द्वारा पराजित हो जाने पर दारा सिकोह को सार्वजनिक रूप से अपमानित किए जाने का प्रत्यक्षदर्शी था? तो फ्रांसवा बर्नियर। आगे है, औरंगजेब के अधीन नौकरी देने से पहले मीर जुमला किसकी सेवा में था? गोलकोंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह के। गोलकोंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह के। और कह रहा है, औरंगजेब के अधीन जो है नौकरी देने से पहले मीर जुमला किसके सेवा में था? हाँ, गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह का। औरंगजेब के अधीन जो है नौकरी देने से पहले मीर जुमला किसकी सेवा में था? हाँ, गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह की। इधर आइएगा। सम्राट औरंगजेब की पुत्री का नाम क्या था? मेहरुनिसा। औरंगजेब की पुत्री क्या नाम 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 था? मेहरुनिसा। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान किया था? जहांआरा को। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि दिया था? हाँ, जहांआरा को। साहिबात उज जमानी का उपाधि जो है औरंगजेब ने किसको दिया था? जहांआरा को। साहिबात उज जमानी की उपाधि जो है औरंगजेब ने किसको दिया था? जहांआरा को। साहिबात उज जमानी की उपाधि जो है औरंगजेब ने किसको दिया था? जहांआरा को। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को हत्या करवा दिया था? गुरु तेग बहादुर के। औरंगजेब ने जो है किस सिख गुरु को हत्या करवा दिया था? गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को हत्या करवा दिया था? गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब ने जो है किस सिख गुरु को हत्या कर दिया था? गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को हत्या करवा दिया था? गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब ने दक्षिण के 2 राज्यों बीजापुर तथा गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष विजित कर अपने राज्यों में मिला लिया था? 1688 से 90 के बीच। कह रहा है, औरंगजेब ने दक्षिण के 2 राज्यों बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष मिला लिया था? 1688 से 90 के बीच। कह रहा है, औरंगजेब ने दक्षिण के 2 राज्य बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष विजित कर अपने राज्य में मिला लिया था? 1688 से 90 के बीच। आगे, औरंगजेब का साम्राज्य कितने सूबों
में विभक्त था? 21 सूबों में। 21 सूबों में। औरंगजेब का साम्राज्य जो है कितने सूबों में विभक्त था? 21 सूबों में। 21 सूबों में। औरंगजेब का साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? 21 सूबों में। 21 सूबों में। औरंगजेब का साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? 21 सूबों में। एक कुछ पढ़ लो। औरंगजेब का साम्राज्य कितने सूबे में विभक्त था? 21 सूबे में। औरंगजेब का साम्राज्य जो है कितने सूबे में विभक्त था? 21 सूबे में। औरंगजेब के साम्राज्य जो है कितने सूबों में विभक्त था? 21 सूबों में। औरंगजेब के राज दरबार में किसकी संख्या सर्वाधिक था? हिंदू सेनापति था। औरंगजेब के राज दरबार में किसकी संख्या सर्वाधिक था? हिंदू सेनापति के। औरंगजेब के राज दरबार में किसकी संख्या सर्वाधिक था? हिंदू सेनापति के। कौन सा संत जो है मुगल शाह है ना औरंगजेब के समकालीन था? रामदास। कौन सा संत जो है मुगल शाह औरंगजेब के समकालीन था? रामदास। कौन सा संत जो है औरंगजेब के समकालीन था? रामदास। कौन सा संत जो है औरंगजेब के समकालीन था? रामदास। औरंगजेब को अन्य किस नाम से जाना जाता था? जिंदा पीर। औरंगजेब को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता था? जिंदा पीर। औरंगजेब को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता था? जिंदा पीर। आगे है मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में कि कैसे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ है ना, उससे संबंधित प्रश्न करा। किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात जो है मुगल साम्राज्य के पतन प्रारंभ हो गया था? औरंगजेब के। करा किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था? औरंगजेब के बाद किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया था? औरंगजेब के। करा इतिहासकारों ने जो है मुगल साम्राज्य के पतन के लिए किसको महत्वपूर्ण कारण बताया था? औरंगजेब के धार्मिक नीति को। इतिहासकारों ने जो है मुगल साम्राज्य के पतन के लिए किसको महत्वपूर्ण कारण बताता था? औरंगजेब के धार्मिक नीति को। इतिहासकारों ने जो है मुगल साम्राज्य के पतन के लिए किसको महत्वपूर्ण कारण माना है? औरंगजेब की धार्मिक नीति को। करा मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान सर्वाधिक मनसबदारों की संख्या किसके काल में थी? औरंगजेब के काल में। मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान जो है सर्वाधिक मनसबदारों की संख्या किसके काल में था? औरंगजेब के। मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान सर्वाधिक मनसबदारों की संख्या किसके काल में थी? औरंगजेब के काल में। आगे है प्रशासनिक स्तर पर किनके बीच गुटबाजी के कारण मुगल साम्राज्य का ह्रास होने लगा था? सरदारों के बीच गुटबाजी हो गया था। आगे है प्रशासनिक स्तर पर जो है किसके बीच गुटबाजी के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था? सरदारों के बीच। आगे है इतिहासकारों ने किस संकट को मुगल साम्राज्य के पतन का कारण माना था? जागीरदारी संकट को। इतिहासकारों ने जो है किस संकट को मुगल साम्राज्य के पतन का कारण माना था? जागीरदारी संकट को। इतिहासकारों ने जो है किस संकट को मुगल साम्राज्य के पतन का कारण माना था? जागीरदारी संकट को। इतिहासकारों ने जो है किस संकट को मुगल साम्राज्य के पतन का कारण माना था? जागीरदारी संकट को। करा किस मराठा शासक को मृत्युदंड देना औरंगजेब के एक बड़ी भूल था? संभाजी को। किस मराठा शासक को जो है मृत्युदंड देना औरंगजेब की एक बड़ी भूल था? संभाजी को। किस मराठा शासक को जो है मृत्युदंड देना जो है औरंगजेब की एक बड़ी भूल था? संभाजी को मृत्युदंड दे दिया था। आगे है औरंगजेब और किन राज्यों के हार्दिक एकता मनोवैज्ञानिक दृष्टि से असंभव था? दक्कन राज्यों के। औरंगजेब और किस राज्य के की जो है हार्दिक एकता मनोवैज्ञानिक दृष्टि से असंभव था? दक्कन राज्यों की। औरंगजेब और किस राज्यों के हार्दिक एकता मनोवैज्ञानिक दृष्टि से असंभव था? दक्कन राज्यों की। करा किस विदेशी आक्रमणकारी के आक्रमण के कारण जो है मुगल साम्राज्य का पतन अवश्य भावी हो गया? नादिर शाह के 1739 में क्या किस विदेशी आक्रमणकारी के आक्रमण के कारण जो है मुगल साम्राज्य का पतन अवश्य भावी हो गया था? नादिर शाह 1739 में।
जय सर, शाहजहां का जन्म कब और कहाँ हुआ था? शाहजहां का जन्म कब और कहाँ होले है? हाँ, शाहजहां का जन्म हुआ, हाँ मेरा 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। आगे बताइएगा 1612 से शाहजहां का विवाह किसके साथ हुआ था? हाँ, अर्जुमन बेगम और मुमताज महल। आगे है, आगे बताना है शाहजहां के शासनकाल में पहला विद्रोह 1628 में किसने किया था? जुझार सिंह, सही है। आगे बताइएगा जैसे कौन सा राज्य है शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? कौन सा राज्य? हाँ, औरंगाबाद से नाम आपको? हाँ से अहमदनगर, सही है, अहमदनगर। आगे बताइएगा शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहाँ स्थापित किया था? दिल्ली। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को जो है किसने उपहार में दिया था? मीर जुमला ने। आगे है शाहजहां ने इलाही संबत के स्थान पर कौन सा संबत चलाया था? हिजरी संबत। आगे बताइएगा शाहजहां ने किस वर्ष दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण किया था? 33 में। आगे सामरिक महत्व के किस केंद्र के साम्राज्य से बाहर होने पर जो है मुगलों को बड़ा आघात पहुंचा था? सही है, कंधार। आगे है मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना किस अभियान का मुख्य उद्देश्य था? आगे जैसे अभियान का नाम है किस अभियान का नाम है? शाहजहां के बल्ख अभियान। बल्ख। आगे बताइएगा सुमित, शाहजहां ने 1636 से 37 में जो है सिजदा और पैबोस को समाप्त कर कौन सी प्रचलन चलाया गया था? कौन सा प्रथा चलाया गया था? सिजदा पैबोस को बंद कर दिया था। सही बोल भाई, चहार तस्लीम। आगे है शाहजहां ने शाहजहां ने किस वर्ष संपूर्ण साम्राज्य से नवनिर्मित हिंदू मंदिर को गिरा देने का हुक्मनामा जारी किया था? सही है, 1633 में। आगे बताइए सर शाहजहां ने अपने शासनकाल में किन प्रथाओं को जारी किया था? हाँ, जलो तुलादान। आगे है झरोखा दर्शन, तुलादान और तिलक लगाने का प्रथा शाहजहां ने अपने शासनकाल में शुरू किया था। आगे बताएगा फ्रांसवा बर्नियर किस मुगल राजकुमार के चिकित्सक थे? दारा सिंह के। आगे अनंत बताना औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 में कहाँ हुआ था? दहेज नाम है, दहेज नाम 10। हाँ, गुजरात में। हाँ, दोहात के गुजरात में। आगे रहेगा सर औरंगजेब ने 21 जुलाई 1658 को अपना प्रथम राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? हाँ, औरंगजेब दिल्ली में। आगे है सुनिए ना धर्मत का युद्ध किस 15 अप्रैल 1658 में जो है किसके बीच हुआ था? हाँ, औरंगजेब के बीच। आगे बताना है कौन सा विदेशी यात्री उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब द्वारा पराजित हो जाने पर दारा सिखों को सार्वजनिक रूप से अपमानित किए जाने का प्रत्यदर्शी था? सही है, फ्रांसवा बर्नियर। आगे बताइएगा औरंगजेब के अधीन नौकरी देने से पहले मीर जुमला किसके सेवा में था? मीर जुमला नहीं, किसके जाति में था? सेवा कर रहा था, मतलब किसके सेवा में था या उसके लिए काम कर रहा था? गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह। गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह। आगे बताइएगा सम्राट औरंगजेब की पुत्री का नाम क्या था? आगे औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी को उपाधि दिया था? जहारा को। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को हत्या करवा दिया था? हाँ, आगे गुरु तेग बहादुर को। आगे औरंगजेब ने जो है दक्षिण के 2 राज्यों बीजापुर तथा गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष विभाजित कर अपने राज्य में मिला लिया था? 1688 से 90। हाँ, 88 से 90। आगे औरंगजेब का साम्राज्य कितने सूबों में विभाजित था?
21 सुबह में। औरंगजेब के राज दरबार में किसकी संख्या सर्वाधिक था? हिंदुओं की। सही है, हिंदू सेना के। आगे है, कौन सा शब्द जो है मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन थे? रामदास। औरंगजेब के अन्य किस नाम से जाना जाता था? जिंदा पीर। किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात जो है मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था? मुगल शासक की मृत्यु के बाद। औरंगजेब की मृत्यु के बाद। हाँ। आगे है, इतिहासकारों ने मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जो है किसको महत्वपूर्ण कारण माना था? सही है, औरंगजेब की धार्मिक नीति को। आगे बताना है कि मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान सर्वाधिक मनसबदारों की संख्या किसके काल में था? औरंगजेब के काल में। आगे बताइएगा कि प्रशासनिक स्तर पर किनके भी जो है गुटबाजी के कारण मुगल साम्राज्य का ह्रास हो गया था, यानी पतन हो गया था? सरदारों के बीच। आगे है, इतिहासकारों ने किस संकट का मुगल साम्राज्य के पतन का कारण माना था? जागीरदारी संकट। आगे बताइएगा किस मराठा शासक को जो है मृत्युदंड देना है ना औरंगजेब की एक बड़ी भूल था? संभाजी। आगे बताइएगा कि औरंगजेब और किन राज्यों की हार्दिक एकता मनोवैज्ञानिक दृष्टि से असंभव है? दक्षिणी राज्यों को। हाँ। आगे बताइएगा किस विदेशी आक्रमणकारी की आक्रमण के कारण जो है मुगल साम्राज्य का पतन अब संभावी हो गया था? नादिर शाह। हाँ, 1739 में। चलिए।